नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने एक नई वैकेंसी के बारे में लेके आया हूं। जो अभी वैकेंसी जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो जो वैकेंसी है वो राजस्थान पुलिस की है और ये महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा इशू किया गया है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, सर्कुलर नंबर है 1360, डेट कल का है 9 अप्रैल 2025। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 9617, 9617 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से कि 8148 8148 क्या है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, और बाकी जो कितना बच गया आपका 1469 वो किसके लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैं इसके बारे में एग्जाम पैटर्न सारी चीज के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है टोटल कितना है 9617 टोटल पोस्ट के लिए, और जिसमें से 8148 नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, और बाकी जो है वो आपका 1469 आपका किस चीज के लिए है, ये है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी वैकेंसी है। इसकी बात करते हैं तो इसका जो डेट दिया गया आपका, ये सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, आपके पास सेकेंडरी लेवल होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब क्या होगा, 10+2, जहाँ जिसे आप 12th कह सकते हैं। और इसमें एक एलिजिबिलिटी और है कि एक सीईटी आपने पास किया हो राजस्थान का 2024 का, ये नहीं कि आपने 2023 का पास कर रखा हो 2022 का। सीईटी की वैलिडिटी 1 साल की होती है वैसे, और वो आपने पास कर रखा हो। देखिए, ये जो लोग राजस्थान के हैं और राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फायदा ये होने वाला है कि जो सीईटी का क्राइटेरिया है, जो सीईटी का डिमांड किया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बाहर के स्टेट के लोग नहीं भरते हैं, और हर साल इसका वैकेंसी आता भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग सीईटी का एग्जाम नहीं देते हैं। तो कंपटीशन भी काफी लेवल तक कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाइड लोग बाहर स्टेट के तो मोस्टली कम ही होंगे या नहीं ही होंगे। बाकी जो भी कंपटीशन होगा मेनली राजस्थान के अपने लोगों में ही होगा, और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते। बट इस साल सीईटी का रिजल्ट अच्छा था, तो एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका 28/4/25 से 17/5, मतलब लगभग 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसके आप इसको जो भी आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती हो गया तो आपको उसको सुधार करवाने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। कब, जो आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा 17 तारीख, उसके बाद 3 दिन आपको दिया जाएगा, और उसमें जो भी आप शुद्धि करवाएंगे, मतलब जो ठीक करवाएंगे, उसके लिए आपको 300 रुपये का फीस देना होगा, जो ऑनलाइन जमा करना होगा, ठीक है। ये फीस जो है वो रेक्टिफिकेशन के लिए, अगर मान लीजिए आपने कुछ इसमें गलत डाल दिया फॉर्म भरते टाइम, तो उसको ठीक करवाने के लिए आपको 300 रुपीज का ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। इसमें क्या क्या ठीक हो सकता है, जिला, यूनिट, पद, और कोई गलती होगा वही सुधार किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कैसे है, फॉर्म कैसे भरना है आपको। जो आपको होगा आवेदन द्वारा, देखिए इसमें क्या लिखा है, आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न व्यक्ति प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बुलेटिन में से किसी एक के लिए ही आवेदन मान्य हो, मतलब आप किसी एक पोस्ट के लिए ही एक ही एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं देना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, सीईटी मांगा गया है। सीईटी मतलब होता क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद ये जो आपका प्रोसीजर देगा, क्या आवेदन कैसे भरना है, ये मैं आपको जब फॉर्म स्टार्ट होगा तब फिर से बता दूंगा। अभी हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ओटीआर करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओटीआर
वो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए जो आपको होगा एक फीस देना होता है हर बार। अभी जो है फीस वो कितना है नीचे 600 के अप्रोक्स फीस। हाँ, जो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के, मतलब जो आउटसाइड राजस्थान के हैं, और जो राजस्थान के भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, नॉन क्रीमी लेयर्स के, उनके लिए कितना है 600 रुपीज है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए फीस है 400 रुपीज। और यहाँ पे क्रीमी लेयर है उनके लिए 600 है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनके लिए कितना है, उनके लिए 600, और बाकी जो नॉन क्रीमी लेयर है, SC है, ST है, EBC है, इन सब के लिए कितना है 400 है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण में लेडीज के लिए राजस्थान में 33% का आरक्षण है। ये रिजर्वेशन होगा, जितने भी सीट होंगे जिस भी कैटेगरी में हो 33% फीमेल्स के लिए आपको रिजर्व रखा गया है। इसमें भी क्राइटेरिया है कि 2% के लिए जो डाइवोर्स्ड लेडी है उनके लिए, और जो 8% है वो विडो के लिए। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें हर रिजर्वेशन होता है, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजल्ट है रिजर्वेशन है, तो कितना है वो 12.5% का है, 12.5% का रिजर्वेशन है। अब जब हम आगे देखते हैं तो आगे जब आप आएंगे तो राजस्थान के जो बाहर के लोग हैं उन सबको जनरल माना जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्ग का विद्यार्थी माना जाएगा। राजस्थान के जो भी हैं अनुसूचित जाति, राजस्थान के बाहर के जितने भी लोग हैं अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको भी आपको क्या माना जाएगा, जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें सैलरी की बात करते हैं तो 2 साल तक जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड के अकॉर्डिंग 14,600 रुपये का मासिक नियत पारिश्रमिक मतलब फिक्स्ड रेम्युनरेशन दिया जाएगा। 2 साल के पश्चात के बाद आपको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मतलब 7th पे कमीशन के अनुसार कांस्टेबल पद का जो भी वैकेंट सैलरी बनता होगा आपको लेवल 5 का वो मिलेगा। 2 साल आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। एग्जाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसमें कितना चाहिए, 10+2 चाहिए, मतलब 12th चाहिए आपको, कम से कम आप 12th पास हो। सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया, नेपाल और भूटान का नागरिक होना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, राजस्थान नहीं आना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है इस सब के लिए। जब हम एज की बात करेंगे तो एज में जो दे रखा है आपको कांस्टेबल के लिए जो सामान्य और बैंड के लिए, उसमें कितना है आपका जो एज है सामान्य के लिए पुरुष और लेडीज एंड मेल्स के लिए, उनका जन्म 2008 से पहले का बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका कब से पहले का नहीं चाहिए, 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम एज कितना हो गया आपका 18 ईयर्स हो गया मिनिमम 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 4 ईयर्स। मिनिमम एज कितना है 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितना है आपका 24 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद ऐसे EWS और SC ST BC के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मिनिमम एज होगा वो वही होगा, मिनिमम सबका फिक्स रहता है। मिनिमम आप किसी भी कैटेगरी में कितना है 18 ईयर्स का है, और जो मैक्सिमम होगा इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग, अगर SC ST EWS है तो आपको कितने ईयर का मिल जाएगा, 5 ईयर का छूट मिल जाएगा मेल्स के लिए, और इसी में आपको फीमेल्स के लिए भी 5 ईयर्स का रिबेट मिल जाएगा। जो फीमेल जनरल है उनके लिए मैक्सिमम एज कितना है, जो मैक्सिमम एज हो सकता है वो कितना हो जाएगा आपका, इसमें से 5 ऐड कर देंगे आप। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था वो आपका यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, जैसे 20, तो ये हो जाएगा आपको 29 ईयर्स। ठीक है, 1 साल के रिबेट की बात चल रही है तो 2026 का काउंट होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो राष्ट्रीय सरकार के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित हैं जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके लिए भी क्या होगा, मिनिमम सबका 18 रहेगा, और जो इसमें इनको थोड़ा सा रिबेट मिल जाएगा, कितने साल का, 3 साल का, 3 ईयर्स का। भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना मिल जाएगा, 42 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज होता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था नॉर्मल
नॉर्मल कांस्टेबल के लिए। अब आते हैं हम चालक पे, मतलब ड्राइवर्स के लिए। तो ड्राइवर्स वाले पे क्या है आपका, जो मिनिमम एज सबका 18 ईयर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया। और जो मैक्सिमम है आपका, इसके लिए कितना हो जाएगा, 26 में काउंट करेंगे तो जो इसके लिए हो जाएगा 27 ईयर्स। फिर इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए तो कितना, 32 ईयर्स। फिर इसमें आप 30 ईयर्स, ठीक है। असम में आपको 3-3 साल का रिबेट मिलता जाएगा, 3 ईयर्स का रिबेट मिल, जो भी कैटेगरी बढ़ेगा, SC ST है तो 5 साल, अदर है तो 3 ईयर्स, और एक्स सर्विस मैन है तो उसमें 10 ईयर्स का रिबेट मिलता है। चलिए अब आप फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका शारीरिक मापदंड है वो क्या चाहिए आपको। जो शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो जो सामान्य पुरुष होंगे, सामान्य क्षेत्र के जो लोग होंगे, उनको कितना हाइट चाहिए, न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें सिर्फ मेल्स के लिए तो बिना फुलाए 81 81, और फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। वेट का इस पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल्स के लिए चेस्ट कोई अप्लाई नहीं करता है। मिनिमम वेट 47 kg होना चाहिए। 12 जिले के शहरी आदमी जाति के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए है। इसमें हाइट में काफी रिबेट है। यहाँ पे 160 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए चाहिए कितना आपको, 145 सेंटीमीटर। इसमें चेस्ट में कितना चाहिए, 74 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन के बाद चाहिए 79 सेंटीमीटर। आपका जो वेट है फीमेल्स का ये भी कम है, यहाँ पे 43 kg होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब आप इसमें मेडिकल की बात करेंगे तो जो भी आपका आई साइट है वो 6/6 होना चाहिए, या फिर 6/9 होना बहुत कंपलसरी। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है या आपको देखने में किसी तरह का दिक्कत है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से ठीक नहीं, मेंटली ठीक नहीं है, किसी दोस्त कोई रोग है आपके अंदर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नोक नहीं चलेगा। सांस फूलने वाली बीमारी है या नस फूलने वाली बीमारी है, भैंगा फरने, गतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो आपको हर्निया है, फ्लैट फुट है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेडिकल क्राइटेरिया। अब आगे आते हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान के एग्जाम में एक अच्छी चीज है कि जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, इसके साथ साथ वो एग्जाम का भी डेट क्लियर कर देते हैं। एग्जाम कब होगा, जो इनका एग्जाम होने वाला है वो इसका जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। डेट फिक्स नहीं है, बट जून या जुलाई में एग्जाम हो सकता है। तो जो वैकेंसी है उसमें आपका जो एग्जाम होगा कांस्टेबल पद के लिए, आपका OMR सीट पे होगा। OMR का मतलब क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तीनों का मैं एक साथ बता देता हूँ। अगर कांस्टेबल सामान्य है तो भी 150 क्वेश्चन होंगे, कांस्टेबल चालक है तो भी 150 होंगे, कांस्टेबल बैंड वालों का एग्जाम नहीं होगा OMR वाला। ठीक है, इनका जो होगा 150 क्वेश्चन का होगा। दूसरा जो होगा इनका PET होगा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं उसको। ये क्वालिफाइंग होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, ये सबका होगा, तो तीनों में क्वालिफाइंग होता है। प्रोफेंसी टेस्ट जी सामान्य GD कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वाले में, जो थाना में रहते हैं, जो पुलिस स्टेशन, उनके लिए नहीं लागू है। कांस्टेबल चालक ये है कि आपका ड्राइविंग आना चाहिए आपके पास। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे लाइसेंस होना जरूरी है। लाइट व्हीकल का हो, LVM हो या HVM हो, या दोनों। ठीक है, जिसके पास HVM होगा उसके पास LVM होगा ही, तो वो होना कंपलसरी है। अगर इसके बाद किसी के पास विशेष कोई योग्यता है तो उसको 20 मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा। इसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है, दोनों चीज। एक्स्ट्रा मतलब क्या होगा, अगर किसी ने NCC का काम किया, किसी ने होमगार्ड में पार्टिसिपेट किया है, कोई सिक्योरिटी में उसके पास स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए उसको 20 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये आपको कट ऑफ के टाइम पे होगा। जो टोटल अंक होगा कितना होगा, 170 होगा, इसमें 180 होगा, इसमें 30 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका जो एग्जाम होगा कितने देर का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, मतलब 120 मिनट का एग्जाम होगा आपका।
120 मिनट 150 क्वेश्चंस। मार्क्स भी आपके कितने होंगे, मार्क्स भी होगा आपका 150 का, और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो। इसमें हम तार्किक योग्यता, सामान्य गणित एवं इसका मतलब रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, और आपका जनरल मैथ्स हो गया आपका, और कंप्यूटर। कितना होगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाज से के विषय, महिला एवं बच्चों के अधिकार, उनके राजस्थान सरकार द्वारा, मतलब क्या होगा, ये जो ऑल इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये आपका कितना 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स। इसके बाद राजस्थान का जो स्पेशली है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन सब का कितना हो गया 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स। टोटल कितना हो गया 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एबीसी के लिए, वो कितना 40% होना चाहिए, कम से कम 40% अगर आप लाएंगे इसमें से 60 मार्क्स, तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। देखिए कट ऑफ कभी भी 60 मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो जो क्वालिफाइंग करेंगे उन्हीं को ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं भाई, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ये। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 40 मार्क्स ले आना है, 40% मार्क्स ले आना। आपको 150 में से जितना मैक्सिमम हो, 100, 110, 105, जो भी कट ऑफ जाएगा उसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। ये क्राइटेरिया इसलिए होता है कि भाई अगर इससे कम आएगा, हमें कैंडिडेट मिले ना मिले, हम इससे कम वाले को नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा मिनिमम 40% मार्क्स क्वालिफाइंग है। और यही अगर हम SC/ST जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, उनके लिए कितना है 36% है। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। जो मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जाम का डेट क्या है इसका, ये है कब होगा, जून जुलाई में किया जाएगा, 2025 में एग्जाम हो जाएगा। जो लोग इसमें रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करने आएंगे उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो जो राज्य का मेडिकल कॉलेज है, मतलब कि जो स्टेट का मेडिकल कॉलेज होगा वहां से, या जो स्टेट का डॉक्टर होगा, मेडिकल ऑफिस, या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपॉइंटेड होंगे, उनसे एक ये सर्टिफिकेट लेना होगा कि आप फिजिकली फिट है और आप रनिंग करने के लिए सक्षम है, आपको किसी तरह का कोई मेडिकल इशू नहीं है। उसके बाद ही आप फिजिकल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें फिजिकल में क्या क्राइटेरिया, जो मेल है उनको 5 किलोमीटर रनिंग करना है 25 मिनट्स में, जो फीमेल है उनको भी 5 किलोमीटर ही करना है 35 मिनट्स में, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 30 मिनट्स में करना है 5 किलोमीटर, और जो ट्राइबल सब प्लान के हैं उनको 30 मिनट्स में 5 किलोमीटर। मतलब करना सबको 5 किलोमीटर ही है, किसी को कम नहीं दिया गया, लेकिन बस टाइमिंग का डिफरेंस है। और जब फिजिकल हो जाएगा तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है PST, वो किया जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई फेल हो गया PST में और उसको लगता है कि उसको दोबारा अपील करना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो फिर से जो भर्ती बोर्ड है उसको अपील कर सकता है। उसके लिए उसको कितना शुल्क देना होगा, 500 रुपये उसे जमा करना होगा। ठीक है। अगर उसमें वो पास हो जाएगा तो उसको पैसा रिफंड मिल जाएगा, अगर वो फेल हो जाता है उसको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। वो पास हो जाता है तो उसको पैसा वापस मिल जाएगा और उस पास माना जाएगा। साथ साथ मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई होता है, किसी को कुछ मेडिकल, उसका फिजिकल हो गया, क्या बोलते हैं, रिटर्न हो गया आपका, सब आपका फिजिकल भी हो गया, आपका PST भी हो गया, आपका मेडिकल जो होगा उसमें अगर आपके साथ कोई इशू होता है और डॉक्टर आपको बताता है कि अगर आप ये ठीक नहीं हो सकता है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बट अगर डॉक्टर कहता है, या जो भी ऑथोराइज डॉक्टर है अगर वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर इसको ठीक किया जा सकता है, तो फिर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर वो ठीक हो जाते हैं, मेडिकली फिट हो जाते हैं, तो फिर आपको जॉब मिल जाएगा। चलिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी यही सब है कि आपको किस चीज में आपको कितना मार्क्स मिलेगा। जैसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो चालक और बैंड बाजों पदों के लिए, नॉर्मल जो जनरल कांस्टेबल थे उनके लिए नहीं होना चाहिए, नहीं है। मैंने इससे आपको बताया था कि जो चालक है उसको
लाइसेंस चाहिए, LVM या HPM दोनों होना है। देखिए इसमें दोनों लिखा है तो हो सकता है दोनों मांगे या दोनों में से कोई एक भी मांग सकते हैं। तो उसका जो लाइसेंस है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि वैकेंसी आई उसके बाद आपने बनवा लिया, 1/1/26 को उसका 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका 31 दिसंबर 2024 या 1 जनवरी 2025 का ये बना होना चाहिए, उसके बाद का बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ अगर किसी ने एनसीसी किया जो 20 मार्क्स मिल गए थे एक्स्ट्रा, एनसीसी किया उसके पास अगर सी प्रमाण पत्र है, सी सर्टिफिकेट था, उसको 10 मार्क्स मिलेगा, बी है तो 8 मार्क्स मिलेगा, ए है तो 6 मार्क्स मिलेगा। ऐसे होमगार्ड में किसी ने 3 साल से ज्यादा सेवा दी है या 3 साल तक दिया तो 10 मार्क्स, 2 साल तक दिया तो 8 मार्क्स और 1 साल तक दिया तो 6 मार्क्स मिलेगा। अगर किसी ने एमए किया, एमएससी किया क्रिमिनोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में तो 10 मार्क्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में 8 मार्क्स और उपयुक्त में से कोई डिप्लोमा किया है तो 6 मार्क्स मिलेगा। वैसे जो इस पोस्ट के लिए लोग अप्लाई करेंगे उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों के पास ये डिग्री होगा भी तो बहुत कम लोगों के पास होगा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कितना, 9617। जो नॉन टेक्निकल के लिए वो कितना है, 8148। जो टेली कम्युनिकेशन के लिए वो कितना है आपका, 1469। ठीक है, अब ठीक है तो कितना हो गया, 9617 टोटल वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन है आपका क्या चाहिए, आपको 10+2 होना चाहिए, मतलब सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका। उसके अलावा आपको सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, आपने राजस्थान का जो सीईटी एग्जाम है वो क्वालिफाई कर रखा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। 40% आपका रिटर्न में क्वालिफाइंग मार्क्स है, बाकी कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्टेड है कि नहीं, उसके बाद ही आपको फिजिकल वर्क के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें 5 किलोमीटर रनिंग करना है और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो ही आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, यही था इस सबकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड जो भी आगे का न्यूज आता है, जो वैकेंसी स्टार्ट होती है तो फिर से मैं आपको सामने लेके आऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।